हेलो बच्चों। आज हम लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। और आज हम बात कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। ये आपका व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। क्वेश्चन क्या आपका है, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, देखा होगा जहाँ पे सरफेस आपका ऐसे कर्व होता है, जहाँ पे सरफेस क्या होता है आपका कर्व होता है, तो उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। तो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या करते हैं, इसे थीटा एंगल पे टिल्टेड क्या कर देते हैं, थीटा एंगल पे टिल्टेड। तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे सरफेस आपका कर्व होता है। कहाँ पे होता है, जहाँ पे सरफेस आपका कर्व होता है, या फिर जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट होता है, वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो ये क्या होता है आपका टिल्टेड सरफेस। ये क्या होता है आपका टिल्टेड सरफेस। और ये क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या होता है आपका सरफेस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सरफेस ऑफ कर्व, सरफेस ऑफ कर्व रोड आर टिल्टेड। इसमें क्या करते हैं, सरफेस ऑफ कर्व रोड्स आर टिल्टेड, टिल्टेड विथ horizontal, with horizontal at some angle theta, at some angle theta। इसे क्या बोलेंगे, is called as, इसे हम क्या बोलते हैं, is called as बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। इसे हम क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो जहां पे भी आपका सरफेस ऐसे कर्व होगा, वहां पे क्या होगा आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका टिल्टेड सरफेस होता है, और ये आपका क्या होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट इसमें आपका ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, ये दिख रहा है आपको एंगल थीटा। ये थीटा क्या होगा, द एंगल मेड बिटवीन टिल्टेड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टिल्टेड, एंगल बिटवीन टिल्टेड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या होगा आपका ये एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या होगा एंगल ऑफ बैंकिंग। कितना क्लियर सबको दिख रहा है आपको, ये आपका टिल्टेड सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये टिल्टेड है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको, डिराइव द इक्वेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड फॉर अ व्हीकल मूविंग अलोंग बैंक ऑफ रोड। तो मोस्ट सेफ स्पीड किसका आता है आपका, मोस्ट सेफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या आपका टिल्टेड सरफेस है, ये वाला क्या आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पे क्या रहा है, व्हीकल आपका मूव कर रहा है। अगर देखेंगे तो इस व्हीकल का वेट mg कहाँ पे काम करेगा, तो इसका वेट mg कैसे काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस कैसा आपका ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल देखेंगे तो मास को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो एक क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और एक क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। क्या होगा आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो नॉर्मल से हम क्या लेंगे,
इसके वर्टिकल कंपोनेंट एंगल कितना दिया होगा, थीटा दिया है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एन साइन थीटा है एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, कैसे काम करता है, एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसको बैलेंस करता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। किसको करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। अगेन देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके यहाँ से पूरा हटा दूं ये, अब यहाँ पे देखो आप, हमने क्या कहा आपसे कि जो आपका मास होगा व्हीकल का वो किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड एक्ट होगा, किधर एक्ट होगा, ये डाउनवर्ड एक्ट होगा। ये क्या हो गया, मास ऑफ व्हीकल। आपका नॉर्मल कैसे एक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये कैसा आपका इस तरीके से है, इसे हम क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे। एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा कैसे रहते हैं, नॉर्मल, तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा आपका एन साइन थीटा होगा, क्या होगा आपका एन साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, कंसीडर, क्या लिखोगे आप, कंसीडर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडर, क्या लिखेंगे हम, कंसीडर। तो यहाँ पे m क्या होगा आपका, यहाँ पे m होगा आपका मास ऑफ व्हीकल, क्या होगा, मास ऑफ व्हीकल, क्या होगा, मास ऑफ व्हीकल, ठीक है। g क्या होगा आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। n यहाँ पे क्या होगा, तो n होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपका एंगल ऑफ बेंकिंग, क्या होगा, एंगल ऑफ बेंकिंग, एंगल ऑफ बेंकिंग। आर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इस व्हीकल पे टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक आपका नॉर्मल और एक आपका वेट एंगल। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। तो पहला फोर्स कौन सा होगा आपका, तो पहला फोर्स यहाँ पे आपका होगा वेट mg। ये कैसे हो रहा है, डायरेक्टेड, कैसे हो रहा है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकेंड कौन सा फोर्स आपका है, ये आपका है आपका नॉर्मल, कौन सा आपका नॉर्मल रिएक्शन, कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन। अभी कैसा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कैसा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसा भी आपका सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। ये सरफेस कैसा आपका इंक्लाइंड है, इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, क्या होगा इसके, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इन टू, टू कंपोनेंट, इसमें टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। तो जो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या होता है, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो जो पहला कंपोनेंट होता है, देखिए यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट होता है इसको हम बोल देखो, यहाँ पे लिखोगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है आपका एन कॉस थीटा, कौन सा होता है एन कॉस थीटा। ये आपका क्या दिख रहा है आपको, ये वाला क्या आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, और एन साइन थीटा क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या एन कॉस थीटा, अभी किसको बैलेंस कर रहा है, विच बैलेंसेस, विच बैलेंसेस दी, विच बैलेंसेस दी वेट एमजी, किसको कर रहा है, वेट एमजी। देखो
तो ये n cos थीटा के नीचे कौन था आपका mg, कौन था आपका mg है। तो किसको बैलेंस कर रहा है ये mg को, किसको कर रहा है ये mg को। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्या बनेगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। फिर नेक्स्ट कौन था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, प्रोवाइड्स। तो कौन था आपका ये n sin थीटा, कौन था आपका n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्या कर रहा है एंड बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFA, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n sin थीटा इज इक्वल टू, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैं, mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है आपका mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या था आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 कौन था आपका n sin थीटा और 1 कौन था आपका है n cos थीटा इज इक्वल टू कर लेंगे n sin थीटा क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r और ये क्या होता है आपका mg, क्या होता है आपका mg। अब यहाँ पे देखो ये n से n क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। ये tan थीटा क्या होगा आपका sin थीटा अपॉन क्या होगा ये cos थीटा, क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो हमें क्या निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड। तो मुझे v निकालना है, तो rg को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो rg यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा rg tan थीटा, क्या हो जाएगा rg tan थीटा। सो v इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा rg tan थीटा, क्या होगा rg tan थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड, क्या बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या करेंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, क्या लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, क्या होगा आपका एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा ये मोस्ट सेफ स्पीड, क्या होगा मोस्ट सेफ स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे। तो वेट mg कैसा एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, n कैसा एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस। n को हम दो पार्ट में क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम क्या बोले हैं n cos थीटा। यहाँ पे क्या होगा फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा आपका n sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिखा है two forces acting on the vehicles are, one is weight apply vertically downward, normal reaction apply perpendicular to surface. Normal reaction then resolve into two components, one is the vertical component, other is the horizontal component. Vertical component कौन सा होगा n sin theta which balances weight mg। तो इक्वेशन क्या मिलेगा n cos theta is equal to mg। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तब आपको क्या मिलेगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r mg। अब यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब यहाँ पे आपको निकालना है मोस्ट सेफ स्पीड निकालना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा v इज इक्वल टू rg tan थीटा, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा एंड दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड। एक चीज याद रखना है, जो मोस्ट सेफ स्पीड होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला r क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर,
मोस्ट सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड सेकेंड फैक्टर कौन सा होगा आपका, थीटा, कौन सा होगा आपका, थीटा। तो कौन सा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रेडियस, तो आपका मोस्ट सेफ स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला फैक्टर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड फैक्टर आपका है एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या आपका, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ध्यान देना आपको। नेक्स्ट पार्ट आपका देखो, यहाँ पे जो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या होगा आपका, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब देख सकते हो v इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्या होता है, आर जी टेन थीटा। अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे यहाँ पे किसके टर्म में लिखना हो, थीटा के टर्म में लिखना हो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के टर्म में लिखना है, तो क्या आप देखा आपने, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हमने निकाला था। अब मुझे खाली थीटा चाहिए, तो टेन को उधर भेज देंगे, जब टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा ये, टेन इनवर्स, और ये क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो किसका फॉर्मूला होगा आपका, एंगल ऑफ बैंकिंग का। डज एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन मास, तो आंसर होगा नो, एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। क्योंकि देखो यहाँ पे किस फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नहीं आया है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। तो आपका जो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड, मोस्ट सेफ्टी स्पीड पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, बट मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें दो केस आता है, या तो व्हीकल का स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, या तो व्हीकल का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। अगर व्हीकल का स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अगर व्हीकल का स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड से कम है तो उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ज्यादा है तो मैक्सिमम, कम है तो मिनिमम। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसे आता है आपके, तो क्वेश्चन आपको दिया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, किसके लिए बोला है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ व्हीकल कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग अ कर्व बैंक रोड। तो यहाँ पे कौन सा पूछा, मैक्सिमम, कौन सा पूछा है, मैक्सिमम। अगर व्हीकल का स्पीड मैक्सिमम होगा तो कर्वेचर पे क्या होगा, आपका जो रेडियस होगा बड़ा होगा, मतलब व्हीकल क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्लिप करेगा। हम क्या करेंगे, हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, हम डाउनवर्ड, कैसे अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब व्हीकल आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, और एन साइन थीटा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम बोला आपको, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल, क्या लिखोगे आप, स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर देन, क्या होगा आपका, मोर देन मोस्ट सेफ स्पीड, मोर सेफ स्पीड मतलब v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्या होगा, आर जी टेन थीटा। सेकेंड चीज देखो, जब आपका स्पीड फास्ट है तो व्हीकल कहाँ स्लिप करेगा, ऊपर की तरफ, कहाँ स्लिप करेगा, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर का साइड जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होगा, कम होगा। इसका हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एन साइन थीटा लेस देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो व्हीकल स्लिप
कहाँ स्लिप करेगा, अपवर्ड। सो इसमें ऐड कर दो व्हीकल स्लिप अपवर्ड। कहाँ जा रहा है ये आपका, अपवर्ड। कहाँ जा रहा है आपका ये, अपवर्ड। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ, क्योंकि व्हीकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगाओगे, नीचे की तरफ। हमेशा कैसा होगा, जिस साइड व्हीकल आपका स्लिप होगा उसके अपोजिट साइड क्या होगा आपका, फ्रिक्शन। क्या होगा आपका, फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ static friction, force of static friction between tire and road is directed कैसे डायरेक्टेड है, is directed कैसे, डाउनवर्ड, is directed डाउनवर्ड, डाउनवर्ड along the inclination, along the inclination, along the inclination, inclination, along the inclination। याद रहेगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड along the inclination। कैसा होगा, डाउनवर्ड along the inclination। इतना क्लियर है। पहला चीज आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर देन मोर सेफ स्पीड, एंड एन साइन थीटा क्या होगा, कम होगा तो ही तो व्हीकल ऊपर की तरफ जाएगा। अगर एन साइन थीटा ज्यादा होगा तो व्हीकल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या होगा, व्हीकल का स्पीड क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। फास्ट है तो ऊपर की तरफ स्लिप होगा, स्लो है तो नीचे की तरफ स्लिप होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, अब यहाँ पे हो क्या, देखो यहाँ पे तो ये दिख रहा है आपको। अब ये एफ एस को हम यहाँ पे क्या किए, रिजोल्व किए, तो ये क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका कितना दिया, एफ एस कॉस थीटा, और नीचे कितना दिया आपको, एफ एस साइन थीटा। अगर देखा जाए ये जो एन कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस साइन थीटा और एम जी को कर रहा है। और यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा किसको बैलेंस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। किसको करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे बोल सकते हैं n cos theta balances weight mg and fs sin theta। किसको करता है, fs sin theta। किसको होता है, fs sin theta। यहाँ पे देखो किसको करता है, fs sin theta। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, n cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस एफ एस साइन थीटा। अभी दोनों साथ में तो प्लस करके लिखेंगे, अपोजिट है तो माइनस करके लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस एफ एस साइन थीटा को मेरे साइड लेके आ जाऊंगा एन कॉस थीटा के साइड में। जब इसको मैं एन कॉस थीटा के साइड में लाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम जी। क्या हो जाएगा आपका एम जी, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एन साइन थीटा, जो आपका एन साइन थीटा है एंड एफ एस कॉस थीटा है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आर बैलेंसिंग, आर बैलेंसिंग। किसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा एन साइन थीटा एक तरफ है और उसी तरफ कौन सा, एफ एस कॉस थीटा, तो प्लस करके लिखेंगे। जो एक साइड में होंगे उसको प्लस करके लिखेंगे, अपोजिट वाले को माइनस करके लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2 क्या है आपका, तो 2 आपका है एन साइन थीटा
प्लस एफ एस कॉस थीटा, इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे होगा आपका एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका क्या था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर वाले क्या आपका एम जी, क्या आपका ये एम जी। अब यहाँ से ये एम से एम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, एम से एम क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ एस को चेंज कर देंगे। हमने पता है कि एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन, क्या होता है आपका म्यू एस एन। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे एफ एस को चेंज कर देंगे। जब हम एफ एस को चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे इससे हम लोग, तो नीचे कितना होगा आपका एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस एन साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इधर भी n है, यहाँ पे भी n है, नीचे भी n है, इधर भी n है, तो n क्या होगा कॉमन हो जाएगा। जब ये n कॉमन होगा तो क्या होगा n बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपका n बाहर चला गया, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस क्या होगा आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये एन से एन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें भी कॉस थीटा से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाले में कॉस थीटा से डिवाइड करने में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा म्यू एस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा ये कॉस थीटा, इसको होल डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा आपका कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस क्या होगा म्यू एस, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा आपका टेन थीटा, और ये कॉस कॉस क्या होगा कैंसिल, कॉस कॉस को क्या होगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना होगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आर जी में आगे ले लेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, क्या होगा आपका वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। इतना क्लियर है आपको। अब आपको v निकालना तो स्क्वायर तो दे दो, जब स्क्वायर को उधर देंगे क्या होगा ये अंडर रूट में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आर जी, और यहाँ पे क्या होगा आपका टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको अपर लिमिट दिया है मैक्सिमम बोला तो यहाँ पे प्लस आएगा ऊपर, नीचे क्या होगा माइनस। अगर आपको मिनिमम दिया है तो ऊपर क्या होगा आपका माइनस, नीचे क्या होगा आपका प्लस। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर एक बार देख लो शॉर्ट में, सबसे पहले क्या करेंगे डेटा को लिखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड में क्या होगा व्हीकल का स्पीड मोस्ट स्पीड से क्या होगा ज्यादा होगा, राइट। तो v क्या होगा ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा होगा। फिर n साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि व्हीकल ऊपर जा रहा है, जब व्हीकल ऊपर जा रहा है तो ये n साइन थीटा क्या होगा लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिससे क्या होगा व्हीकल स्लिप अपवर्ड, कहाँ स्लिप होगा अपवर्ड। सो हम क्या करेंगे फ्रिक्शन कहाँ पे लगाएंगे डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लिनेशन, कैसे लगाएंगे डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा जो जो ऊपर n cos थीटा है वो वेट और एफ एस साइन थीटा को बैलेंस करेगा, जो इधर n साइन थीटा और एफ एस cos थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। अब बाद में हमें क्या मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला।
ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आपको क्या होता है, आपको आता है मिनिमम स्पीड के लिए, जैसे हमने मैक्सिमम किया है ना, सिमिलरली कैसा आता है आपका यहाँ पे मिनिमम का आता है, किसका आता है, मिनिमम का आता है। तो यहाँ पे देखोगे अगर मिनिमम का केस होगा तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल, क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन मोर सेफ स्पीड, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ बोल सकते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन मोस्ट सेफ स्पीड। ठीक है, जब ये लेस होगा तो व्हीकल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे तो स्लिप करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा और सेंटर के अवे फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे दिखा सकते हो, v इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो आपका n साइन थीटा था, तो n साइन थीटा क्या होगा, इस ग्रेटर देन, क्या होगा आपका ग्रेटर देन, क्या होगा आपका ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इससे क्या होगा, सो व्हीकल स्लिप, अब कहाँ स्लिप करेगा वो, नीचे की तरफ, क्या स्लिप करेगा वो, डाउनवर्ड, कहाँ स्लिप करेगा, डाउनवर्ड। इसके लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, अपवर्ड। बताया था जिस तरफ आपका व्हीकल स्लिप करेगा उसके अपोजिट क्या होगा, आपका फ्रिक्शन लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन between tire and road, between tire and road, between tire and road कैसा होगा आपका, is directed, is directed, कैसे डायरेक्टेड होगा आपका, is directed upward, is directed upward along the inclination, along the inclination, कैसा होगा, along the inclination। तो कैसे जा रहा है वो, कैसे जा रहा है आपका अपवर्ड, कैसे जाएगा आपका ये अपवर्ड। तो ये क्या होगा आपका फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, ये कैसे एक्ट होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा आपका एफ एस। अब ये दिख रहा है आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्या होगा इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा, और ये क्या होगा आपका एफ एस साइन थीटा, क्या होगा आपका एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n cos थीटा और एफ एस साइन थीटा दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को। क्योंकि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक वाला n साइन थीटा लग रहा है, इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। एक आपका एफ एस कॉस थीटा लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा लग रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n cos थीटा एंड एफ एस साइन थीटा आर बैलेंसिंग वेट mg, किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट mg। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं n cos थीटा एंड एफ एस साइन थीटा आर बैलेंसिंग वेट mg, किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा आपका mg, और यही क्या होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1, क्या होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इधर कौन सा खाली n साइन थीटा है, तो n साइन थीटा इज बैलेंसिंग, किसको बैलेंस करेगा, उधर जो थे, तो उधर कौन था आपका, यहाँ पे उधर था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
एंड क्या कर सकते हैं यहाँ पे एफ एस साइन थीटा, क्या होगा आपका एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या होगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस क्या होगा एफ एस साइन थीटा, क्या होगा आपका एफ एस साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को इधर से क्या करेंगे तो एक बाजू लेके आ जाएंगे तो क्या होगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो एन साइन थीटा इस माइनस क्या होगा आपका एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा एन साइन थीटा अपॉन ऊपर यहाँ पे माइनस एफ एस साइन, दोनों सेम केस हो गया। तो यहाँ पे क्या था आपका साइन थीटा, तो ये क्या होगा आपका कॉस थीटा, क्या होगा आपका ये कॉस थीटा, क्या होगा आपका कॉस थीटा। ये भी क्या होगा आपका कॉस थीटा, ये क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा, क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा। ये भी क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे मिस्टेक था सिखा दिया मैंने। और यहाँ पे भी क्या होगा आपका पहले एफ एस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा आपका एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। तो एम से कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे एफ एस को चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम एफ एस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू कितना होता है आपका म्यू एस एन, कितना होता है आपका म्यू एस एन। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी आपका ये बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो ऊपर कौन सा था आपका एन साइन थीटा माइनस एफ एस पे क्या होगा आपका म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस क्या होगा आपका म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, नीचे भी n क्या होगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब क्या करेंगे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिलेगा तो वी गेट साइन थीटा अपॉन क्या होगा ये cos थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा अपॉन क्या होगा ये cos थीटा होल डिवाइड कितना होगा ये cos थीटा अपॉन क्या होगा cos थीटा माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस और ये क्या होगा आपका म्यू एस, क्या होगा आपका म्यू एस साइन थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे होगा आपका म्यू एस साइन थीटा अपॉन क्या होगा ये कॉस थीटा, क्या होगा आपका ये कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, क्या होगा वन प्लस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आर जी। अब इस सब के सब क्या होगा अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए इसको मैं आ जाता हूँ क्योंकि भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में रख रहा हूँ ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे ये क्या होगा आपका आर जी, ये क्या होगा ब्रैकेट में क्या होगा आपका ये टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन क्या होगा वन माइनस टेन थीटा, क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, क्या होगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा
क्या होगा आपका 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होगा आपका फॉर्मूला। अब ये स्क्वायर दे दोगे तो आपका बन जाएगा पूरा वी मिनिमम, क्या बन जाएगा ये वी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी, और ये क्या होगा आपका टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन क्या होगा 1 प्लस म्यू एस कॉस थीटा, क्या होगा आपका 1 प्लस म्यू एस कॉस थीटा। अगेन मैंने बोला था आपको, जब भी आपको अपर लिमिट आता है तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है, जब भी आपको लोअर लिमिट आता है तो ऊपर निगेटिव और नीचे क्या होता है आपका पॉजिटिव, क्या होता है आपका पॉजिटिव। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्या होगा आपका फॉर्मूला। अगेन बता रहा हूँ, सबसे पहले दो इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, एन को कॉमन करोगे। आफ्टर कॉमन करने के बाद क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी कॉस से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम सेफ्टी स्पीड। तो मिनिमम सेफ्टी स्पीड क्या होगा ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व रोड। तो मिनिमम बोला है तो आरजी दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, अभी हमने प्रूफ किया था। तो वी मिनिमम हमने क्या प्रूफ किया था, अंडर रूट, क्या प्रूफ किया था अंडर रूट आर जी, और यहाँ पे क्या था आपका टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन क्या होता है 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो मिनिमम था माइनस म्यू एस, तो यहाँ पे माइनस म्यू एस है बट यहाँ पे कॉस दिया है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो आर जी टेन माइनस दिया प्लस, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या पूछा, मैक्सिमम स्पीड पूछा, क्या पूछा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का हमारा वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी मैक्स होता है अंडर रूट क्या होता है आर जी, और यहाँ पे क्या होता है टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन क्या होता है 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, क्या होता है 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्या ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या। अब यहाँ पे देखो कि टेन थीटा म्यू एस कॉस है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या माइनस है तो पॉसिबल, ये प्लस होना चाहिए, ये भी माइनस है पॉसिबल नहीं है। एक बार ये देख लो, यहाँ पे प्लस है और माइनस, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या होता है आपका मास ऑफ व्हीकल, क्या होता है मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके मोस्ट सेफ स्पीड के ऊपर, और किस पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक है।